नमस्कार दोस्तों, अनसुलझे रहस्य पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम और आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव की है। और मैं हूं अनुष्का। क्या आप पहाड़ों के बीच बसे शांत गांव की कहानियों में विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ रहस्य बस कहानियां ही होते हैं या फिर उनमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है? उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, भीम डेरा। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। नीचे घाटी में बहता झरना और ऊपर पहाड़ की चोटी पर दूर तक फैली बर्फ की सफेद चादर, प्रकृति का अद्भुत नजारा। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक अजीब बात थी। सूरज डूबते ही पूरा गांव जैसे निर्जीव हो जाता था। दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी जाती थी, चिमनियों से धुआं निकलता और गलियों में सन्नाटा पसर जाता था। कोई भी इंसान सूर्यास्त के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि जंगल के उस पार एक पुरानी हवेली है जहां कोई नहीं जाता। हवेली के बारे में लोग बात करने से भी डरते थे। जब कभी बातें निकलती तो बस फुसफुसाहट में ही होती। कहते थे वहां लाल चुनरी वाली औरत रहती है, एक चुड़ैल। हाँ, और सबसे डरावनी बात ये थी कि वह रात के सन्नाटे में लोगों का नाम लेकर पुकारती थी, धीमी मीठी आवाज में। ऐसी आवाज जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएं और रोंगटे खड़े हो जाएं। और अगर कोई उसका जवाब दे दे तो अगली सुबह वो इंसान गायब मिलता था, बस गायब। न कोई निशान, न कोई सबूत। इसलिए गांव वाले रात के समय अपने कान बंद कर लेते थे। कई बार कोई आवाज सुनाई देती, कोई नाम पुकारता, लेकिन वे जानते थे कि जवाब देना मौत को न्योता देना है। फिर एक दिन राजीव नाम का एक युवक शहर से उस गांव में आया। वो दिल्ली के एक बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ा लिखा था और अपने शोध के सिलसिले में पहाड़ी संस्कृति के अध्ययन करने पहाड़ी गांव में आया था। उसने गांव वालों की ये सारी बातें सुनी और उन्हें अंधविश्वास कहा। वो अपने होस्ट परिवार से बोला, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, सब लोगों की बनाई बातें हैं। आप लोग किसी पुराने जमाने में जी रहे हैं। हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण होता है। गांव के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की। बूढ़े दादाजी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है, लेकिन यहाँ के नियमों का पालन करो। रात में बाहर मत जाओ, विशेषकर उस हवेली की तरफ। लेकिन राजीव नहीं माना। उसने तय किया कि वो रात में हवेली तक जाएगा और इस अंधविश्वास की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपना कैमरा निकाला, एक डायरी और एक पेन लिया और एक पुरानी लालटेन भी ले ली। गांव वाले उसे रोकते रहे। कुछ युवक उसके साथ जाने की बात भी करने लगे, फिर डर गए। आखिरकार शाम ढलते ढलते सभी अपने अपने घरों में बंद हो गए और राजीव अकेला रह गया। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 11 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी में पेड़ों की छायाएं नाच रही थी। दूर कहीं सियारों की आवाज आ रही थी। राजीव ने अपनी लालटेन जलाई और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही हवा का रुख बदल गया। ठंडी सीली हवा उसके चेहरे पर लगी। पत्तों की सरसराहट में कुछ अजीब सी आवाजें थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लालटेन की रोशनी में पेड़ों की छाया और भी डरावनी लग रही थी। राजीव ने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया। 12:05। अभी तक कुछ खास नहीं देखा। हवा तेज चल रही है, शायद तूफान आने वाला है। कुछ दूरी पर एक पुराना भवन दिख रहा है, शायद वही हवेली है। वहीं जा रहा हूँ। धीरे धीरे वो हवेली के करीब पहुंचा। इमारत पूरी तरह खंडर हो चुकी थी। टूटे दरवाजे, बिखरी ईंटें और लताओं से ढकी दीवारें। फर्श पर जगह जगह लाल मिट्टी के निशान थे, जैसे किसी ने लाल रंग से पूरा फर्श रंग दिया हो। राजीव धीरे धीरे हवेली में घुसा। अचानक उसकी लालटेन की रोशनी कमजोर होने लगी। उसने लालटेन को हिलाया। तेल ठीक था, फिर भी रोशनी कम होती जा रही थी। अब सिर्फ चांदनी की धुंधली रोशनी ही थी। तभी उसे पास से सरसराहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, वहाँ भी कुछ नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली बार उसे लगा कि शायद वो गलती कर रहा है। और फिर बहुत धीमे से किसी ने उसका नाम लिया, राजीव। उसका रक्त जम गया। आवाज मीठी थी, मोहक थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था, जैसे कोई दूर से बुला रहा हो पानी के अंदर से। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। राजीव। इस बार आवाज ज्यादा पास से आई। राजीव के हाथ कांपने लगे,
लालटेन अब बमुश्किल ही जल रही थी। वो डर तो गया था, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, कौन है वहाँ? तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ हिला। राजीव ने अपनी लालटेन उस दिशा में की। वहाँ झाड़ियों के पीछे से एक औरत निकली, लाल चुनरी में लिपटी हुई। उसका चेहरा धुंधला था, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें एकदम सफेद, बिना किसी पुतली के। राजीव के हाथ से लालटेन छूटकर गिर पड़ी। वो वहीं जम सा गया। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों में पायल की झनकार थी, लेकिन वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही थी। वो मुस्कुराई। उसके दांत नुकीले थे और उसने कहा, तुमने मुझे जवाब क्यों दिया? बस इतना सुनना था कि राजीव की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। एक चीख जो धीरे धीरे फीकी पड़ती गई और फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब गांव वाले जंगल में गए तो उन्हें राजीव की लालटेन मिली, उसकी डायरी मिली जिसमें आखिरी लाइन अधूरी छूट गई थी। लेकिन राजीव कहीं नहीं मिला, न तब न कभी बाद में। और अब गांव वाले कहते हैं कि हर अमावस्या की रात को हवेली से एक मर्द की आवाज आती है, कौन है वहाँ? और अगर कोई जवाब दे दे तो वो भी गायब हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आप भीमडेरा जाएंगे? क्या आप रात के अंधेरे में उस पुरानी हवेली तक जाने की हिम्मत रखते हैं? और अगर कोई आपका नाम ले तो क्या आप जवाब देंगे? ये थी आज की कहानी, शांत गांव की चुड़ैल। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इसे अकेले में सुना है तो एक बार अपने चारों ओर जरूर देख लीजिएगा, शायद कोई देख रहा हो। अनसुलझे रहस्य के इस एपिसोड के साथ विक्रम और अनुष्का विदा लेते हैं। अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और हाँ, अगर रात में कोई आपका नाम पुकारे तो जवाब मत दीजिएगा।